हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस के ऊपर। मनीष क्लासेस जो है हमेशा से स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहा है और इसी हेल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम जो है वो एक डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 ऑनर्स और जनरल वालों के लिए। ये जो सीरीज रहेगी वो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और इसमें हम 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अकाउंटेंसी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, नंबर 2 बिजनेस लॉ, और तीसरा जो रहेगा वो इकोनॉमिक्स, और चौथा स्टैटिस्टिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। इस 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए हम लोग जनरली आपको 3-4 तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हम इसके आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको इसके क्लास नोट्स देंगे। इसके लिए आपको पर डे जो है वो डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेगा। डीपीपी के अलावा जो है आप लोगों को हर दिन टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न जो होने वाला है उसको समझ पाए और नेगेटिव मार्क्स से बच पाए, अपने आप को बचा पाए और आपका एग्जाम के ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाने बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहला सब्जेक्ट का चयन किया है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में भी आपके सबसे पहला जो चैप्टर हमने चुना है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है इसका वेटेज जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो 8 मार्क्स के लिए होता है। 8 मार्क्स जो है आपके लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। यदि आपने हमारे बताए हुए अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये यकीन मान सकते हैं कि आप 8 में 8 स्कोर कर जाएंगे। किसी तरह की कोई असुविधा आपको नहीं होने वाली है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वीवीआईपी चैप्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसमें हर एक बच्चा जो है वो इस चैप्टर को कर जाता है। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है सर मीन से, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि स्टैट्स में हम डाटा को 3 तरीके से अरेंज करते हैं। सबसे पहला डाटा जो होता है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज डाटा। दूसरा जो हम डाटा अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज डाटा, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड। ग्रुप्ड में भी 2 आते हैं सर, ग्रुप्ड सीरीज डाटा। ग्रुप्ड में भी 2 आते हैं, एक को कहते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज और दूसरे वाले को कहते हैं हम डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो मैं आप यदि आपसे बात करूं कि इंडिविजुअल सीरीज के बारे में तो आपको बताता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज में डाटा कैसे पहचानेंगे कि कोई डाटा जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में लिखी हुई है। तो इंडिविजुअल सीरीज की डाटा को समझने के लिए डाटा कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ होता है 18, 19, 31, 35, 40, कुछ इस तरीके का डाटा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये डाटा जो है वो किस में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज में एक डाटा को दे देने से, एक लाइन में एक डाटा को दे देने से हम उसे कहते हैं सर ये इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है। दूसरा जो डाटा का जो सीरीज होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक क्लास और एक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में 1, 2, 5, 4, 3। तो आप इस डाटा के सजाने के तरीकों को, अरेंजमेंट को आप कहोगे कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज है। ग्रुप सीरीज में 2 होता है सर, एक होता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, देखिए सर कंटिन्यूअस सीरीज में होता यह है कि जिस जगह से डाटा खत्म होता है वहीं से डाटा शुरू होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमने क्लास ले लिया, ये हमने फ्रीक्वेंसी ली। क्लास है 0 to 10। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्लास है ना वो 10 से ही शुरू होगा और ये 20 तक रहेगा। नेक्स्ट अगला वाला 20 से ही शुरू होगा और ये 30 से पे खत्म। नेक्स्ट जहां पे खत्म उसका नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू, लाइक 30 पे खत्म तो ये 30 से 40। ऐसे सीरीज जब अरेंज रहता है तो इसको बोलते हैं सर ये ग्रुप सीरीज का डाटा है। और ग्रुप में भी कौन सा सीरीज, तो आप कहोगे सर ग्रुप में भी कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ दिया रह सकता है। और यदि ये डिसकंटिन्यूअस
यदि ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज का डाटा रहेगा तो ये किस तरीके से रहेगा, देखिए आप इसको रिलेट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ये 0 to 9 रहेगा। अब ये नेक्स्ट वाला जो है वो 10 से शुरू होगा, उसके नेक्स्ट वाला जो देखिए ये 20 से शुरू हुआ, 20 to 29। अब उसके बाद वाला देखिए 30 से शुरू होगा, 30 to 39। अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऊपर वाले हमारे एग्जाम्पल में जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 से शुरू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट 10 पे शुरू, 20 पे खत्म, उसके बाद वाला जहाँ पे 20 पे शुरू खत्म वहीं से 20 से शुरू। तो इसको बोलते हैं सर ग्रुप्ड सीरीज। और उसके बाद वाला ग्रुप सीरीज का भी ये कौन सा पार्ट है, तो कंटिन्यूअस। उसके बाद वाली चीज जो है हमारे पास वो है डिसकंटिन्यूअस सीरीज। अब डिसकंटिन्यूअस सीरीज में क्या है देखेंगे आप कि सर 0 to 9 और नेक्स्ट जो है वो किससे शुरू हो रहा है सर, 10 to 19, और फिर देखिए 19 पे खत्म लेकिन शुरू हो रहा है 20 से, तो यानी कि बीच की जो एक सीरीज है वो डिसकंटिन्यू हो जा रही है, इसी के कारण इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। अब आपके दिमाग में, अब आपके मन में दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये आपने क्यों बताया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, या कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। तो आपको बता दें सर कि जब आप ये चैप्टर करने जाएंगे, जब आप मीन करने जाएंगे, तो मीन में आपको डाटा 3 तरीके से दिया होगा और तीनों तरीकों को आपको हर एक तरीके से डील करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज का जो डाटा दिया होगा उसको इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या लिखा है सर, फॉलोइंग इज द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। एक फैमिली है जिनकी मंथली इनकम दी हुई है और मंथली इनकम है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 एंड 42। तो फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन, आपसे कह रहा है अर्थमेटिक मीन निकालिए। सवाल देखते ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो डाटा हमारे सामने दिया हुआ है ये इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है। तो इंडिविजुअल सीरीज के डाटा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। अर्थमेटिक मीन, सर मीन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार से डिनोट करते हैं। सर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब होता है सर जितने भी ये इनकम्स दी हुई है, ठीक है ना, उसे डिनोट करते हैं हम एक्स से। और यहाँ पे एफ या एन भी कह सकते हैं आप इसे, आप इसे एक्स या एन भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या, ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमें करना क्या है सर, अब आपको जस्ट डाटा को अरेंज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 70, फिर है 10, फिर है 500, फिर है 75, फिर है 13, फिर है 250, फिर है 8, फिर है 42। डिवाइडेड बाई कर देना है सर। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है, इसलिए हमने नीचे में दे दिया सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सर हम कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर को लेके ऐड कर लेंगे फटाफट। तो देखिए सर सबसे पहले ऐड करेंगे 70 प्लस 10 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 13 प्लस 250 प्लस 8 प्लस 42। तो ये आता है सर 968। और आप 968 को यदि आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 121। ये आ गया सर आपका आंसर 121। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका आंसर जो है वो आ चुका है 121, 121। तो देखिए आपके सवाल में भी आपका आंसर दिया हुआ है 121। तो सर कुछ नहीं करना होता, यदि आपको डाटा किस में दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है, तो जो भी चीजें दी हुई हैं आप उनको सिंपली ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। बस यही आपको करना है।
आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आपको ये डाटा देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है। कौन सी सीरीज का है सर? ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इन द वीकली टेस्ट। मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मीन यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। आपसे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है। बहुत आसान। आपको क्या करना है, जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज का डाटा दिया होगा तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक टेबल ले लोगे और उस टेबल में ये जो मार्क्स लिखा हुआ है आप उसको डिनोट करोगे एक्स से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको डिनोट करोगे आप एफ से। तो मार्क्स क्या क्या है सर? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब? 12 है। देर आफ्टर 12 के बाद क्या दिख रहा है अपने लोगों को? 10। 12 के बाद क्या दिख रहा है? तो सर 10 दिख रहा है हम लोगों को। ट्वेल्व के बाद क्या है सर? 10। 10 के बाद क्या है? 18। 18 के बाद 20। 20 के बाद 24। अब याद रखेंगे सर, यहाँ पे आपसे दो तरीके से बोला है कि यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मीन कैलकुलेट करने के लिए हम f इंटू एक्स करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब भी हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, याद रखेंगे डायरेक्ट मेथड सबसे पहले। तो साहब डायरेक्ट मेथड से जब भी आप मीन निकालोगे तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। ओके। और दूसरा तरीका आपसे क्या कहा गया है सर? दूसरा तरीका आपसे कहा गया है कि आप शॉर्टकट मेथड से आप क्या निकालिए साहब? शॉर्टकट मेथड से आप मीन निकालिए। तो शॉर्टकट मेथड को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चलिए सर अब आपको बता देते हैं हम किस शॉर्टकट मेथड को लेकर के कैसे किया जाता है। तो याद रखेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए आपको क्या करना होता है? शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मीन। मैंने पहले ही बताया है कि स्टैटिस्टिक्स में इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम जो है वो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से आपको करने के लिए सबसे पहले डाटा लेना पड़ेगा, और आप डाटा लेंगे तो सबसे पहला डाटा आपको f इंटू एक्स का लेना पड़ेगा। तो f इंटू एक्स मतलब क्या? इन दोनों को आप सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 18 इंटू 6 आपको पता है सर 18 इंटू 6 कितना होता है? 18 इंटू 6 108। 108। 12 इंटू 7 तो 140 एंड 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 192। तो अब आप जान समझ गए होंगे सर कि यहाँ पे आपको जो डाटा चाहिए डायरेक्ट सीरीज निकालने के लिए आपने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। देखिए डायरेक्ट मेथड से हमें जब कैलकुलेशन करना था डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ।
तो समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब ये वाली पोर्शन, इस कॉलम को आप टोटल करेंगे, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स इक्वल टू टोटल करेंगे तो आप देखिए 48 प्लस 50 प्लस 108 प्लस 140 प्लस 192 कितना आया सर 538। नेक्स्ट जो है सर फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करेंगे, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आएगा सर 12 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24, ये आएगा साहब 84 आप लिखेंगे यहाँ पे 84। अब आप समझ गए होंगे सर कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो था समीशन एफ डिवाइडेड बाई एफ। तो हमने एफ एक्स को जब टोटल किया तो ये आया 538 डिवाइडेड अपॉन समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 84। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 538 डिवाइडेड बाई 84 तो ये आता है साहब 538 डिवाइडेड बाई 84 तो ये आता है 6.40 जो कि आपका एक्यूरेट आंसर आ चुका है। ये कौन से मेथड से हमने निकाला, तो डायरेक्ट मेथड से। याद रखेंगे डायरेक्ट मेथड से यदि हमको डिस्क्रीट सीरीज का सवाल दिया हुआ है तो हमें बस एक कॉलम कैलकुलेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और जो आपका क्लास दिया हुआ है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो टोटल होगा उनके टोटल से फ्रीक्वेंसी के टोटल को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा है साहब शॉर्टकट मेथड। अब आपको बताते चलूं कि क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिविजुअल सीरीज से सॉल्व कर रहे हो कि आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो कि आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हो कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, इसके ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो एमसीक्यू आएगा, क्योंकि सिलेबस में है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में ये जो हमने ए लिखा है ना, इस ए को इंडिकेट करते हैं हम एज्यूम्ड मीन से। किससे इंडिकेट करते हैं साहब, एज्यूम्ड मीन। मतलब कि इसमें हम एक पहले से ही एक एक्स के कॉलम को मीन मान के चलते हैं और उसके बाद समीशन ऑफ एफ इंटू डी यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करते हैं और डिवाइड कर देते हैं समीशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी से। तो आ जाइए यहाँ पे, यदि आप शॉर्टकट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम लेने की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है, देखिए साहब, क्योंकि यहाँ पे आपको f के साथ d का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे एक d का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक मिड वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे साहब, सबसे पहले आप एक मिड वैल्यू लेंगे। मिड वैल्यू कैसे लिया जाता है, तो जो आपका क्लास है ना, क्लास उसका फर्स्ट नंबर और उसका लास्ट नंबर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 8 and 4 कितना होता है साहब, 8 and 4। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट मार्क्स को ऐड कर दिया हमने, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 और 4 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको पता है सर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 आ जाएगा। तो जी हाँ 6, ये जो 6 है इसको आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया। क्या मान लिया साहब, एज्यूम्ड मीन। याद रखिएगा शॉर्टकट मेथड का ही दूसरा नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब क्योंकि आपने इसे एज्यूम्ड मीन माना है तो अब आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना है, एक टेबल दैट इज कॉल्ड डेविएशन। और डेविएशन का फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो सर डेविएशन का फॉर्मूला निकलता है, आप याद रखेंगे, ये जो इसका फॉर्मूला निकलता है m माइनस ए। यहाँ पे m इंडिकेट करता है मिड वैल्यू यानी कि मार्क्स का। तो आप देखेंगे करना क्या है, हमने अभी इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 6 आई थी ना, a की वैल्यू 6। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको जस्ट सिंपली इतना करना है कि आपको इस 4 से 6 को माइनस करना है। तो 4 से 6 को आप माइनस करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, 4 माइनस 6, तो आप जानते हैं सर -2 आएगा। 5 माइनस 6 तो कितना आएगा सर, -1 आएगा। 6 माइनस 6 तो कितना होगा, 0। 7 माइनस 6 तो कितना आएगा साहब, 1 आएगा। 8 माइनस 6 तो कितना आएगा साहब, 2 आएगा। अब इसके बाद लास्ट कॉलम कैलकुलेट करना है आपको f इंटू डी का। तो अब आप f इंटू डी आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ है और डेविएशन आपका यहाँ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 2 तो -24,
10 इंटू 1 तो -10, 18 इंटू 0 तो 0, 20 इंटू 1 तो 20 एंड 24 इंटू 2 तो 48। बस इस कॉलम को टोटल कर दीजिए, सबमिशन ऑफ f इंटू डी। तो टोटल कैसे करेंगे सर? तो पहले आप जो है वो ऐड वाले को टोटल कर लीजिए, 48 प्लस 20, अब फिर इन सब से माइनस कर दीजिए, -10 और माइनस कितना 24, कितना आ गया साहब 34 आया। कितना आया 34। अब आ जाइए यहाँ पे, आपने फॉर्मूला लिखा था शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन ऑफ f इंटू डी मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ f। तो a का जो वैल्यू था हमने 6 लिया था तो 6 लिख देते हैं, प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी, यानी कि एफ डी का जो सबमिशन आया वो आया था 34, तो आपने लिख दिया 34, डिवाइडेड बाई f का सबमिशन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, फ्रीक्वेंसी का टोटल था 84, तो आपने इसको क्या कर दिया 84 से डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हैं 34 डिवाइडेड बाई 84 तो आता है सर 0.40, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 6.40 आएगा। आप देख लीजिए, आपने जब डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया था तो आंसर आपका 6.40 था, और जब आपने शॉर्टकट मेथड लगाया तो भी आपका आंसर 6.40 ही है। यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका एमसीक्यू है तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको इजी लगे। आप सोचो कि शॉर्टकट इजी लगे तो शॉर्टकट कीजिए, और डायरेक्ट मेथड इजी लगे तो डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ सर्टेन पर्संस। ये जो टेबल है यहाँ पे कुछ लोगों की हाइट दी हुई है। हाइट है 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 और 73, और कुछ नंबर ऑफ पर्संस है 1, 3, 7, 10, 11, 15, 10, 7 एंड 2। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि सर ये जो डाटा है वो डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, और क्योंकि ये डाटा डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, आपको बस मीन निकालना है। अब कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप कोई भी मेथड लेके चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है सर। तो आप कोई भी मेथड ले लें, आप डायरेक्ट मेथड भी ले सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे सर डायरेक्ट मेथड लेने के लिए, तो चलिए साहब सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड लेंगे तो इसमें आप टेबल ले लेते हैं। मान के चलिए कि मैं आपके लिए एक आपका मार्क्स का मतलब मिड वैल्यू, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा एफ इंटू एक्स के लिए कॉलम हम ले लेते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे सर एफ, और यहाँ पे लिख देंगे एफ इंटू एक्स। तो चलिए सर लिख लेते हैं 0 है, नेक्स्ट कॉलम जो है आपका क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 5 है, 6, 7, 8 है, 6 है, 7 है, और ये 8 है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है सर आपको, अब आपको लेना है 2, 19, 2, 19, 46, 46, 46, फिर क्या है आपका सर, फिर है 62, फिर है 47, फिर है 20, 20, फिर है 25, 2, 2 है, 5 है, फिर 2 है, और फिर 2 है। अब आपको क्या करना है सर, आपको करना कुछ और नहीं बल्कि यहाँ से देखिए आपको करना है एफ इंटू एक्स। तो आप जानते हैं एफ इंटू एक्स कैसे आता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। देखिए 2 इंटू 0 तो सर पहला क्या रहेगा 0, 19 इंटू 1 तो क्या रहेगा यहाँ पे 19, 46 इंटू 2 तो कितना होगा सर 92, देर आफ्टर 62 इंटू 3, 62 इंटू 3 186, 47 इंटू 4 that is 188, 20 into 5 that is 100, thereafter 6 into 5 तो 30, 7 into 2 तो 14,
8 इंटू 2 16। ये हो चुका। अब आपको पता है सर कि आप ये टोटल करोगे तो आपको दो चीज़ों का टोटल लगेगा, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि देखिए क्यों टोटल करोगे, क्योंकि आप जानते हैं सर अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज का समीशन, यानी कि एड ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं समीशन ऑफ एफ का, यानी फ्रीक्वेंसी का। तो यदि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो 2 प्लस 19 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 47 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 205 आया। तो आप यहाँ लिख देंगे कि 205। नेक्स्ट जो है सर आप देखें यहाँ पर एफ एक्स का, एफ एक्स में आप टोटल करेंगे तो कितना टोटल होगा, 19 प्लस 92 प्लस 186 प्लस 188 प्लस 100 प्लस 30 30 प्लस 14 प्लस 16, ये आया सर 645। इसको जो आपने टोटल किया तो इसका टोटल आया 645। तो आप लिखेंगे समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 645। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पुट करना है एफ एक्स की वैल्यू आई 645 डिवाइडेड 20 क्या 5। तो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया 205 से तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 3.146, 3 क्या 146, जिसको कि आप अप्रोक्सीमेटली चाहो तो 3.15 अप्रोक्स ले सकते हो, जो कि आपका राइट होगा। तो सर आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कराए, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज कवर कराया और इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज भी बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जनरली हमारे पास है किससे रिलेटेड, तो आप समझ गए होंगे सर, ये रहा आपका सवाल जो कि कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटा सीरीज में दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, thereafter 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे करके डाटा दी हुई है। तो आपको क्या करना है सर, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे तो पहले एक टेबल की जरूरत होगी। तो लीजिए सर हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करना शुरू किया। तो टेबल में सबसे पहले आपको क्या लेना है सर, क्योंकि ये क्या कौन सी सीरीज का सवाल है साहब, तो ये सवाल है आपका कंटिन्यूअस सीरीज का। तो इसमें हल्की चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको आइटम्स दी हुई है, तो आप इनको लिख लीजिए 0 to 5, thereafter 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, thereafter 25 to 30, 30 to 35, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये सवाल में गिवन है हमारा 2 है, 5 है, 7 है, 13 है, 21 है, 16 है, 8 है, और यहाँ पे 3 है। इसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो याद रखेंगे सर, जब भी याद रखेंगे आप, आप जब भी आप कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल करेंगे तो पहले जो भी ये आपको क्लास दिया होगा, यानी कि आइटम्स दिया होगा, इसका पहले आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू को ही हम एक्स बोलते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। इन दोनों को मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इसके लोअर क्लास यानी 0 और अपर क्लास यानी 5, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 5 तो 5 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आता है 2 पॉइंट क्या 5। नेक्स्ट देखिए 10 और 5 को आप ऐड करेंगे, दोनों क्लास लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा साहब, ये आएगा आपका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 7.5। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में गैप है 5-5 का, तो जितने भी नंबर्स होंगे अब वो 5-5 के गैप पे चलते रहेंगे। लाइक 12.5, फिर 17.5, ओके।
22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। आप समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने आपको बताया, क्योंकि सर इन दोनों क्लास को ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि मतलब लास्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि आप 2 को कर लोगे तो आप समझ जाओगे कितने का गैप है, तो सारे को इक्वल गैप में आप बिठा दोगे। यदि हम इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको बस एक कॉलम चाहिए, f इंटू एक्स। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2.5 इंटू 2 तो आप जानते हैं सर कितना आएगा, 5 आएगा। 7.5 इंटू आप 5 करोगे तो आएगा 37.5। ठीक उसी तरीके से 12.5 से आप यदि मल्टीप्लाई करते हो 7 को तो ये आता है 87.5। ठीक उसी तरीके से 17.5 से आप मल्टीप्लाई करते हो 13 को तो ये आता है सर 227.5। ठीक उसी तरीके से आप 22.5 को मल्टीप्लाई करते हो 21 से तो आता है 472.5। ठीक इसी तरीके से 27.5 से आप मल्टीप्लाई करते हो 16 को तो ये आता है 440। ठीक उसी तरीके से 32.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो 8 से तो ये आता है 260। ठीक उसी तरीके से 37.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो आता है 112.5। अब आप इनका टोटल करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे और एफ एक्स का टोटल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर मीन, यानी कि डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू होती है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो आप एफ एक्स को टोटल कीजिए पहले और एफ को टोटल कीजिए। तो सबसे पहले एफ को टोटल कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 7 14, 14 3 17 और 10 27, 28, 38, 48, 49, 50, 54, 64, 6 70, 72, 75। इसको आपने टोटल किया तो आया 75। अब फटाफट एफ एक्स को टोटल करते हैं। 5 प्लस 37.5 प्लस 87.5 प्लस 227.5 प्लस 472.5 प्लस 440 प्लस 260 प्लस 112.5 आ जाएगा सर 1642। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1642.5। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 1642.5 डिवाइडेड बाई 75। तो आप जब इसको डिवाइड कीजिए 75 से तो ये आ जाएगा 21.9, जो कि आपका आंसर है। 21.9 जो कि आपका आंसर है। 21.9। घबराइएगा नहीं, पॉइंट कितना भी रहे उससे घबराना नहीं है। आप चीजों को सही तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनेशन में यदि आपका ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 2 से 3 नंबर कैरी करेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी कह रहा है आपसे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो अच्छा लगे उसी मेथड से कीजिए। यदि डाटा छोटा है तो आप छोटे डाटा को आप जब मीन निकालेंगे तो छोटे डाटा से जब मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। जब डाटा काफी बड़ा है तो वहां पे आप शॉर्टकट मेथड यानी एज्यूम्ड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो जो भी मार्क्स यहाँ पे गिवन है उनको हम लिख लेते हैं कि ये मार्क्स गिवन है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16। देयरआफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है 4, 8, 2 एंड क्या 1। तो आप समझ सकते हैं सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते हैं कि सर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 4 और 8 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 6। अब समझ गए आपके सर 4 का गैप आ रहा है, 6 और
2 में 4 का गैप है तो सारा नंबर 4 के गैप पे होगा, मतलब 2 के बाद 6 तो 6 के बाद 4 गैप यानी 10, 10 के बाद फिर से 4 गैप यानी कि 14। और लास्ट कॉलम दैट इज कॉल्ड f इंटू एक्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, 8 6 जा 48, 10 इंटू 2 तो 20 एंड 41 जा 14। अब आप इसको टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, और दूसरा टोटल यहाँ से लगेगा समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू, तो 8 4 12 12, 2 14 और 1 15, तो 15 लिख लीजिए। इसको टोटल करेंगे आप तो 8 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 14 इक्वल्स टू 90। तो आप समझ गए होंगे सर कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सर आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो बस आप लिख दीजिए 90 डिवाइडेड बाई 15, तो काट देंगे सर इसको तो 6 टाइम्स, यानी कि 6 आपका क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। आप अपने आंसर में भी चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर 6 दिया हुआ है। आ जाते हैं सर नेक्स्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पर अब आपको डाटा दिया तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे डाटा जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है बल्कि डिस्क्रीट सीरीज में है। 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29 और 10 to 19, ये डाटा जो है वो दिया गया है, ठीक है। इस डाटा को आप देख पा रहे होंगे कि सर ये उल्टा लिखा हुआ है ये डाटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप सीधा कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उससे क्या कि सर डाटा किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो, हमें तो सॉल्यूशन करने से मतलब है। देखिए सबसे पहले एज लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80 to 89, हम जो है 10 to 19 से लिखते चलेंगे। इधर से लिखिए आप 10 to क्या 19, फिर 20 to क्या 29, फिर 30 to 39, फिर 40 to 49, फिर 50 to 59, 60 to 69, thereafter 70 to 79, 70 to 79, thereafter 80 to 89, 80 to 89। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 2 2 6 20 56 सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रीक्वेंसी हमने रिवर्स में ले लिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने डाटा जब ये लिया है तो आपको फ्रीक्वेंसी इधर से लेनी है 32, देयर आफ्टर 42, देयर आफ्टर 40, देयर आफ्टर 56, देयर आफ्टर 20, देयर आफ्टर 6 2 2, 6 2 and 2। नाउ सबसे पहला आप देख सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज का डाटा है, तो क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज का डाटा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकालना है, यानी कि सबसे पहला इसका क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है, क्लास बाउंड्री बनानी है। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है, क्लास बाउंड्री का मतलब होता है जब भी डाटा जो है वो हमको डिसकंटिन्यूअस सीरीज में दिया होगा तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज के डाटा को कंटिन्यूअस सीरीज में लाने के लिए हम क्लास बाउंड्री करते हैं। कैसे करते हैं, तो सर लेफ्ट वाले से 0.5 माइनस कर देंगे और राइट वाले में 0.5 ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 10 से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.5, और 19 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 19 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। दूसरे में देखिए 20 से माइनस कर दीजिए 0.5 को तो 19.5 हो जाएगा, और 29 में ऐड कर देंगे तो 29.5 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 30 में से माइनस कर देंगे 0.5 तो 29.5 हो जाएगा, और 39 में ऐड कर देंगे तो 39.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस कर देंगे लेफ्ट वाले से 39.5 और राइट वाले में ऐड कर देंगे 14.5। देखिए फिर से माइनस कर देंगे यहाँ पे 50 से तो ये हो जाएगा 49.5, और राइट वाले में ऐड कर देंगे तो 59.5। फिर सिमिलरली 59.5 और राइट वाले में ऐड कर देंगे तो 69.5। लेफ्ट वाले में माइनस कर देंगे तो 69.5 और राइट वाले में ऐड कर देंगे तो 79.5। फिर से यहाँ पे 79.5 और राइट वाले में ऐड कर देंगे तो 89 पॉइंट क्या 5। ये आपका करना है। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद निकालनी है इसकी मिड वैल्यू। किसकी निकालनी है मिड वैल्यू, इसी की। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो अब देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा। देखिए 9.5 से शुरू हुआ, 19.5 पे खत्म, तो जो नेक्स्ट डाटा है वो 95 से शुरू होगा, 29 पे खत्म तो नेक्स्ट वाला 29 पे ही शुरू होगा। मतलब कि हमने इस डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में बदल दिया। फिर हम इसका एक्स निकालेंगे, एक्स निकालना सिखाया हुआ है आपको। 9.5 प्लस 19.5 दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 14.5। सिमिलरली 19.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 24.5। अब दोनों के बीच में 10-10 का गैप आया तो आप समझ सकते हो ये होगा 34.5, ये होगा 44.5, ये होगा 54.5, ये होगा 64.5, ये होगा 74.5 और ये होगा 84.5। इसके बाद आपको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर लेना है f के साथ x का, f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो 40.5 मल्टीप्लाई 32 तो कितना आएगा सर, 464। सिमिलरली 24.5 मल्टीप्लाई 42 तो ये आएगा 1029। नेक्स्ट 34.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 40 को तो ये आएगा 1380। ठीक उसी तरीके से 44.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 को तो ये आएगा सर आपका 2492। देखिए नेक्स्ट 54.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 54.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो ये आएगा सर 1090। नेक्स्ट 64.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये आएगा 387। ठीक 74.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये आएगा आपका 149 और 84.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आएगा 169। ये आपका दोनों आ चुका है तो आपको इन दोनों को टोटल कर लेना है। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू और यहाँ पे आपको समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू, इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा 32 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 56 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 तो ये आता है सर टोटल आपका 200। इधर देखते हैं सर 464 प्लस 1029 प्लस 1380 प्लस 2492 प्लस 1090 प्लस 387 प्लस 149 प्लस 169 इक्वल टू 7160। तो आप आ चुके हैं सर अंतिम सवाल के ऊपर। लगभग मीन इज इक्वल टू आप समझ गए होंगे कि समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ, तो आप समझ गए होंगे कि 7160 डिवाइडेड बाई 200 तो इसको डिवाइड कर दीजिए 200 से तो ये आता है सर 35.8। ये आपका आंसर है। आप देख लेंगे आंसर 35.8 आपका आंसर आया हुआ है। तो सर घबराना नहीं है, मीन जो है वो सबसे इजीएस्ट टॉपिकों में से एक टॉपिक आती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में आपको बेस्ट स्कोर करके जाना है। आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन तैयारी रखें, बाद बाकी जो चीजें हैं वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इसे हम आपको कंप्लीट करा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट सवाल जो है वो कह रहा है कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दी हुई है यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे एफ दिया हुआ है। तो बस आपको क्या करना है सर, देखिए यहाँ पे आपको एक्स भी गिवन है और आपको यहाँ पे एफ भी गिवन है, तो आपको बस एफ इंटू एक्स निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है सर, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। ये 5 है, 8 है, 12 है, 20 है, 10 है और ये 5 है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 5 तो 50, 12 इंटू 8 तो 96, 14 इंटू 12 करोगे तो 14 इंटू 12
14 इंटू 12 तो 168, 20 इंटू 16 इक्वल्स टू 320, 18 इंटू 100 180, 20 इंटू 5 तो 100। ये हो चुका सर आपका। तो ये तीन चीजें जो है वो कवर हो गई। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, समीशन ऑफ एफ निकालिए, यहाँ से आप समीशन ऑफ एफ एक्स निकालिए। ये दो चीजें निकालेंगे आप, 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, तो ये आता है आपका 60। आप यदि एफ एक्स की बात करते हैं तो 50 प्लस 96 प्लस 168 प्लस 320 प्लस 180 प्लस 100, ये आपका आ जाएगा 914। तो बस आप जानते हैं सर, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो 914 डिवाइडेड बाई 60, तो 914 डिवाइडेड बाई 60 तो आपका आ जाएगा सर 15.23 सॉरी 15.23। तो आपका ये भी सॉल्व हो चुका है सर। अब देखिए ये सवाल आप लोगों के लिए है, ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है कि इन एन एग्जामिनेशन हॉल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्योर द फॉलोइंग मार्क्स, कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये मोर देन 0 बोला है, तो मोर देन 0 का मतलब है सर 0 to 10, और मोर देन 10 का मतलब क्या है सर 10 to 20, इसका मतलब 20 to 30, इसका मतलब 30 to 40, इसका मतलब 40 to 50, इसका मतलब 50 to 60। और ये आपका, अब यहाँ से आप मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे। चीजें जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। फिर हम लोग एक नया वीडियोस आज शाम तक ही लेकर के आएंगे, जिसमें हम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की तरफ सॉल्व कराएंगे। तो अप टू इस वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 तक। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसका कंटिन्यूएशन सीरीज मिलेगा। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। जिन लोगों को जरूरत हो उन लोगों की सारी जरूरत पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। यदि किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और इसके बावजूद हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आप यहाँ पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा आपको डाउट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में, धन्यवाद।